जय सीताराम। पंचांग मुहूर्त प्रकरण अध्याय में अमृत योग किसे कहते हैं? अमृत योग बहुत बड़ी खास चीज है। पंचांग में बहुत छोटा सा ज्योतिषी भी हो बोले सर्वार्थ सिद्धि योग है क्या आज बोले अमृत योग है क्या, बस इतना ही देख लो तो बहुत कुछ, जैसे तिथि नहीं आता, नक्षत्र नहीं आता, राशि नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अमृत योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ये आदि योग, ऐसे दो चार योग ऐसे हैं जो उनमें बड़े खास हैं। तो इसको जान लीजिए। इसको मैंने दोहा में बना दिया जिससे जल्दी याद हो जाए और बड़ा सरल हो जाए। चलिए। रवि सोम में पूर्णा, कुज गुरु भद्रा योग, शनि बुध में नंदा, भृगु रिक्ता अमृत योग। रवि सोम में पूर्णा कुरु भद्रा योग, शनि बुध में नंदा, भृगु रिक्ता अमृत योग। यानी अब ध्यान देना, अभी तक एक दिन था, एक तिथि थी, और जिसमें सिद्धा तिथियों में तिथियां ज्यादा थी, एक दिन था। लेकिन अब यहां से शुरू हो गया दिन ज्यादा। कह रहे हैं रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार में पूर्णा पड़ जाए, रवि हो अथवा सोमवार हो, पूर्णा तिथि हो। पूर्णा तिथि किसे कहते हैं? पंचमी, दशमी, पूर्णमासी और अमावस्या। अमावस्या तो वैसे शुभ कर्म में नहीं होती है, लेकिन पूर्णा तिथि कहते हैं। तो पूर्णा तिथि हो और रविवार अथवा सोमवार हो, और इनमें से पूर्णा तिथि में से कोई तिथि हो तो अमृत योग होता है। कुछ माने मंगल, गुरुवार, मंगलवार हो अथवा गुरुवार हो, और इनमें से भद्रा तिथि में कोई तिथि हो, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इनको भद्रा तिथि कहते हैं। इनमें से कोई तिथि हो और दो में से कोई दिन हो, इनका दोनों एक साथ हो पंचांग में, तो उसे अमृत योग कहते हैं। शनि बुध में नंदा, नंदा तिथि तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी को नंदा तिथि कहते हैं। नहीं सॉरी, नंदा तिथि कहते हैं एकादशी और षष्ठी और प्रतिपदा को नंदा तिथि कहते हैं। इनमें से कोई तिथि हो, शनिवार अथवा बुधवार हो, कोई तिथि हो, तीनों में से कोई तिथि हो, दो में से कोई दिन हो, अगर एक दिन एक साथ हो तो समझ लो अमृत योग है। भृगु रिक्ता, भृगु माने शुक्रवार, भृगुवार, जुम्मा, तो शुक्रवार का दिन हो और रिक्ता तिथि हो। यहां पर केवल एक ही दिन लिया गया है, शुक्रवार का दिन हो और रिक्ता तिथि हो, तो भी रिक्ता तिथि तो आप जानते हैं, चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी, तो भी अमृत योग होता है। वैसे देखो, हमने आपको कई जगह बताया है कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी खराब तिथि है, इनको उग्र तिथि भी कहते हैं, इनको रिक्ता तिथि भी कहते हैं। जगह जगह आपने जहाँ जहाँ भी आया है, पच्छरंद्र तिथि में भी आया है, ये खराब होता है अक्सर। लेकिन आपने सिद्धा तिथि जो पढ़ गए हैं, सिद्धा तिथि में भी यदि शुक्रवार के दिन चतुर्थी और नवमी, चतुर्दशी हो, तो तुम जो चर्चा कर रहे थे एक दिन कि वो गुरुजी इसमें तो वो नवमी तिथि है, और फिर आपने क्यों बता दिया? उसका कारण था कि उस दिन शुक्रवार था। ठीक है, आज बता रहे हैं आपको। तो यदि शुक्रवार पड़ जाए नवमी, चतुर्थी, चतुर्दशी को, तो रिक्ता तिथि का दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो अमृत योग बन जाता है। ऐसे ज्योतिष में जब हम कुंडली देखते हैं तो बकरी ग्रह बहुत खराब होता है, पाप ग्रह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और कुंडली में छठे आठवें 12वें भाव अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं जब दो चीज निगेटिव हो जाए तो प्लस हो जाता है, नीच का भी हो गया, और कहते हैं अष्टम भाव में भी हो गया, तो जस्ट उल्टा फल देता है। ज्योतिष में निगेटिव प्लस हो जाता है। ऐसे ही ज्योतिष में जब चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, रिक्ता तिथि यदि भृगुवार माने शुक्रवार को पड़ जाए तो समझ लो वह अमृत योग है। आगे मृत्यु योग। अच्छा, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि
दो प्रकार का मृत्यु देखते हैं। एक तो कुंडली में देखते हैं, जब हम कुंडली पढ़ाएंगे तो उसमें योगा योग एक अध्याय है कि कौन ग्रह कितने बैठने पे, कौन ग्रह कहाँ, कौन ग्रह कहाँ, अगर ये शर्त है तो उसको मृत्यु योग है। एक तो वो मृत्यु योग कहा जाता है जो ये बताया जाता है जातक की कुंडली में देख करके कि ये आगे चल के इस समय इसकी मृत्यु योग होगी, मरण होगा इसका। और ये जो मृत्यु योग है ये पंचांग में देखने वाला मृत्यु योग है। यदि इस दिन ऐसा काम करोगे तो उसको मृत्यु योग कहते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं होता, मृत्युदा, मृत्यु को देने वाला होता है। अगर इस मुहूर्त में ये काम करेंगे, मृत्यु योग मुहूर्त में यदि कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है, निंदनीय कहा जाता है। चलिए पढ़ाते हैं आपको। नंदारवौ कुजे चैव भद्रा भार्गव सोमयो बुधे जया गुरु रिक्ता सनो पूर्णा च मृत्युदा। फिर दोबारा देखो। नंदारवौ कुजे चैव भद्रा भार्गव सोमयो बुधे जया गुरु रिक्ता सनो पूर्णा च मृत्युदा। अर्थ में इसलिए नहीं लिखता हूं, अर्थ तो आपको जगह जगह मिलेगा, व्हाट्सएप में, दुनिया भर की किताब में पढ़ सकते हैं। मैं आपको श्लोक इसलिए पढ़ा रहा हूं, दोहा में बना के इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको याद हो जाए। बात तो सारी याद की, ज्ञान की कमी थोड़ी है। ज्ञान तो आजकल भागा भागा फिर रहा है, जबरदस्ती आदमी देने को फिर रहा है। लेकिन जो याद हो जाए और अनुकरण अभ्यास में आ जाए, ज्योतिष वही है। ज्योतिष में दो चीज बहुत जरूरी है, याद हो और प्लस अभ्यास में हो। वो जभी आएगा जब आप पद्य में कोई चीज पढ़ेंगे, छंदों में कोई चीज पढ़ेंगे और याद हो जाएगी, और प्लस छंद का अर्थ करना याद हो जाए। क्योंकि हिंदी कभी याद नहीं होती। हिंदी यदि याद होनी होती तो व्हाट्सएप में दिन भर ज्ञान आता है। वो अच्छा खराब अलग बात है, लेकिन कई लोग अच्छा ज्ञान भी देते हैं, तो नहीं हो सकता, हिंदी कभी याद नहीं होती। तो इसलिए श्लोक में मृत्यु योग किसे कहते हैं? नंदा रवौ कुजे चैवा। नंदा तिथि, नंदा तिथि किसे कहते हैं? परेवा षष्ठी एकादशी नंदा तिथि हो। और 2 दिन, हाँ जो मैं बता रहा था यहाँ पर भी देखो 2 दिन आ गए। नंदा तिथि के दिन रविवार हो अथवा कुजे माने मंगलवार हो। कुज, नंदा तिथि को रविवार हो अथवा मंगलवार हो। 3 तिथियों में कोई हो, 2 दिन में कोई हो तो मृत्यु योग बनता है। भद्रा तिथि हो, द्वितीया सप्तमी द्वादशी माने भद्रा तिथि, और शुक्र और चंद्रमा 2 दिन हो तो भी मृत्यु योग बनता है। 2 दिन में से कोई दिन हो, भद्रा तिथि में से 3 में तिथियों में से कोई तिथि हो तो भी जो है मृत्यु योग बनता है। भार्गव माने शुक्र, भृगु कहते हैं, भृगु शब्द से ही भार्गव शब्द बनता है अल प्रत्यय करने पर। बुधे जया गुरु रिक्ता माने कि भार्गव ऋषि के ही तो पुत्र है भृगु। बुधे जया गुरु रिक्ता, बुधवार का दिन हो और जया तिथि हो। यहां से एक एक दे दिया है, यहाँ 2 दिन नहीं है। बुधवार का दिन जया तिथि हो, जया मतलब तृतीया अष्टमी त्रयोदशी, और गुरुवार का दिन हो। और रिक्ता, बुधे जया गुरु रिक्ता, बुधवार के दिन जया तिथि हो, गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि हो, और शनिवार को पूर्णा हो। क्या माने? और यह मृत्यु दा, मृत्यु को दा माने देने वाले, यह योग मृत्यु को देने वाले होते हैं। बड़ा सरल। नंदा तिथि में रविवार को मंगलवार हो, भद्रा तिथि में सोमवार अथवा शुक्रवार हो, भार्गव माने शुक्रवार हो, बुध में जया तिथि हो, गुरु में रिक्ता तिथि हो, शनि में पूर्णा तिथि हो तो मृत्यु दा, मृत्यु देने वाला होता है। कोई बहुत कठिन तो है नहीं श्लोक, इसलिए श्लोक में याद रहता है, गाने में आ जाता है। अच्छा, अब दूसरा प्रकरण, तिथियों में निषेध कर्म। तिथियों में निषेध कर्म। तैलम
किस तिथि में क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि तिथियों का ही अध्याय चल रहा है और तिथियों से संबंध है, दिन से दिन जोड़ दिया इसमें, तो एक साथ बढ़ा देते हैं। अभी तुमने कहा ना आगे पढ़ा, आगे राशि पढ़ाओ तक, तो क्या वापस आकर के फिर तिथि पढ़ाएंगे? एक बार तिथि का पूरा अध्याय ही खत्म करते हैं। किस तिथि में क्या नहीं करना चाहिए। वो छोटे छोटे तो हमको पढ़ाया था महर्षि ने बटौरा में। तैलम विवर्जयेत षष्ट्याम अष्टम्याम मांसमेव च क्षौरक्रिया चतुर्दश्याम दर्शे स्त्री सेवनम तथा। फिर दोबारा श्लोक सुन लो। तेलम विवर्जयेत षष्टम अष्टम्याम मांसमेव च क्षौरक्रिया चतुर्दश्याम दर्शे स्त्री सेवनम तथा। अर्थ समझिए। तैलम विवर्जयेत माने मना है, विवर्जयेत मतलब वर्जित, विवर्जयेत भी उपसर्ग है, वर्जित सबसे बना है वर्जय। अभी उपसर्ग लगा दिया, बोले अच्छे से मना, बिल्कुल नहीं लगाना। बोले कब? षष्ट्याम, षष्ठी में, सप्तमी का रूप है। नद्याम, षष्ट्याम, तो षष्ठी में तेल नहीं लगाना है, निषेध है। अष्टम्याम, निषेध अध्याय चल रहा है, किस तिथि में निषेध नहीं करना चाहिए। अष्टम्याम, अष्टमी में मांसम एवचा, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। अब तुम कह दोगे क्या शास्त्र में मांस खाने को लिखा है क्या? तो जो क्षत्रिय इत्यादि जब कभी युद्ध क्षेत्र इत्यादि में जाते थे तो जो खाते थे, क्योंकि ज्योतिष का धर्म, मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत ज्यादा ज्योतिष का धर्म से मतलब नहीं है, ज्योतिष मतलब साइंस। तो अष्टमी में तो मांस बिल्कुल कभी ना खाए। जो भी खाते हैं, जिनको शूद्र इत्यादि पहले खाते थे, हरिजन लोग, भाई हरिजन तो खाते ही थे। ज्योतिष का मतलब हम तो ये बता रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षौर क्रिया चतुर्दश्याम, चतुर्दशी में क्षौर क्रिया मतलब बाल कटवाना, मुड़वाना, किसी भी क्रिया शब्द है, मुंडन शब्द नहीं है। बाल कटवाना हो चाहे मुड़वाना हो। दर्शे मतलब बताया था हमने आपको क्या, अमावस्या। स्त्री सेवनम तथा मतलब स्त्री के साथ संपर्क करना अमावस्या तिथि में वर्जित है। तैलम, तेल, षष्ट्याम, षष्ठी को निषेध है। अष्टमी को मांसम, एवं माने ही चा, मांस निषेध है। चा माने और क्षौर क्रिया चतुर्दश्याम, क्षौर काटने की या मुंडन क्रिया चतुर्दशी में निषेध है। और अमावस्या में स्त्री सेवन निषेध है। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि तिथि दोष परिहार, भैया कितना याद रखेंगे। जैसे न पटे तो लगाना पड़े तो, जैसे बहुत अति आवश्यक हो कि नहीं, या ध्यान नहीं रहता अथवा ध्यान रहता है जिसको नहीं पटे, तो ज्योतिष में लिखा है परिहार। परिहार का मतलब होता है ऐसा करने से दोष, उस चीज का दोष खत्म होना। ज्योतिष में इसको परिहार कहते हैं, मन दोष खत्म, दोष का समन होना ही परिहार है। जैसे मंगली दोष परिहार आएगा कि मंगली दोष खत्म हो गया। ऐसे ही सनौ षष्ट्याम स्मृतम तेलम, बोले षष्ठी को तेल मना किया है ना, ओ षष्ठी को तेल मना किया है। बोले यदि शनिवार को षष्ठी पड़ जाए तो कोई दोष नहीं। सनौ माने शनि में, षष्ट्याम षष्ठी में, तेल है स्मृतम माने स्मृति में लिखा हुआ है, आप लगा सकते हैं। स्मृतम माने स्मृति में लिखा हुआ है, कर सकते हैं। महाअष्टम्याम, आश्विन शुक्ल पक्ष कुमार की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। बोले महाअष्टमी को पलाश्रम माने, पलाश मतलब मांस भक्षण कर सकते हैं। जो जिनके लिए मांस भक्षण करने के लिए लिखा हुआ है। ब्राह्मण के लिए तो दुर्गा सप्तमी में जब महात्म पढ़ते हैं तो बलि मांस भक्षण एकदम निषेध है। वेप्रवर्ज मया रिवा सनौ शुक्ल चतुर्दश्याम, अगर जैसे हमने लिखा है चतुर्दशी में क्षौर क्रिया करना मना है, तो यदि शुक्ल दो चतुर्दशी होती है, कृष्ण एक चतुर्दशी,
तो कहते हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो तो छोड़ क्रिया कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कृष्ण पक्ष में मना है और शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। स्त्री सेवन मैथुन स्त्री संग जिसे कहते हैं, बोले वैसे तो अमावस्या मना है, लेकिन अगर दीपावली की अमावस्या हो, दीपमाला कहते हैं दीपावली अमावस्या को, दीपमाल्याम माने दीपावली अमावस्या में मैथुनम स्मृतम, सब में स्मृतम से जोड़ देना, स्मृति में लिखा है कर सकते हैं, इसको परिहार कहते हैं। समझ गए? बड़ी छोटी छोटी चीजें, बड़ी अति आवश्यक चीज है। जय सीताराम।